जी, तो हम बात कर रहे थे कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सेलर सेलर सेंटर पे जो हमें डैशबोर्ड नज़र आता है, उसके ऊपर हमें मल्टीपल ऑप्शन नज़र आएँगे। तो हम आज स्टडी करेंगे कि उन सब ऑप्शन का क्या-क्या फंक्शन है और वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये कुछ बॉक्सेस बने हुए नज़र आ रहे हैं। जब हम दराज सेलर सेंटर पे अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे हमें जो सबसे पहले नज़र आएगा वो कुछ बॉक्सेस हैं, वाइट कलर का ये डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्चुअल में आपके पूरे स्टोर की समरी है, मतलब आपके स्टोर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, आप शिप ऑन टाइम कैसा जा रहा है, ऑर्डर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट न्यूली ऐड की गई है, कितनी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गई है, कोई कंपेन आई है, कोई प्रोडक्ट को बूस्ट किया है, कोई चैट है, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ से सेलर डैशबोर्ड से हम मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास सामने जो ऑप्शन है वो है परफॉर्मेंस का। अब परफॉर्मेंस में क्या होता है कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे स्टोर की परफॉर्मेंस को हम यहाँ से मेजर करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा स्टोर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इसमें जो सबसे पहली हेडिंग हमें देखने को मिलेगी वो है द ऑर्डर। अब ऑर्डर में सब हेडिंग्स हैं। ऑर्डर ओवरऑल इसकी बेस पे अगर देखा जाए तो 3 सेक्शन बने हुए हैं। सबसे पहला है कि शिप ऑन टाइम, मतलब आपका जब भी कोई ऑर्डर आएगा और ऑर्डर आने के बाद जब तक वो पैक होके दराज की हब तक नहीं पहुंचता और फिर वहां तक कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा, तो ये हम इसे कह सकते हैं कि शिप ऑन टाइम, मतलब हमारा शिपिंग टाइम किस तरह का है। आज अगर ऑर्डर आ रहा है तो अगर हम 5 दिन बाद उसे शिप कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम जो है ना इतनी देर हमारा बायर वेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा शिपिंग टाइम बहुत ही खराब जा रहा है। और अगर मुझे अभी ऑर्डर रिसीव हो गया और मैं फौरी तौर पे उसको पैक करके पहुंचा दूंगा, शिप कर दूंगा, तो फिर क्या होगा कि दराज देखेगा कि ये बहुत जल्दी शिप कर रहा है, तो मुझे वो शिपिंग का स्कोर अच्छा मिल जाएगा। इसके सामने कुछ परसेंटेज लिखी हुई है, ये करंटली परसेंटेज है, ये 100% होता है एक्चुअल में। तो अगर आप देखें शिप ऑन टाइम इस वक्त इस स्टोर का 100% है, मतलब बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। और अगर शिप ऑन टाइम के ऊपर माउस लेके जाएं तो आप देखेंगे आपको कुछ गाइडलाइन मिलेगी। इस गाइडलाइन में सबसे लास्ट पे वो सुजेस्ट कर रहा होता है कि अगर आप गुड कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, दराज की नजर में अच्छे सेलर बनना है, तो आपकी जो शिप ऑन टाइम होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 90% होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस स्टोर की 100% है इस वक्त। फिर बात करते हैं कैंसिलेशन रेट की। कैंसिलेशन रेट में क्या होता है कि आपके कितने ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, आपने वो रेशियो कैलकुलेट करनी होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो गुड कैटेगरी में अगर जाना है तो आपके मैक्सिमम 1% कैंसिलेशन रेशियो होगी, तो ही आप ये कह सकते हैं कि आप अच्छे सेलर हैं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। तो अगर नेक्स्ट देखा जाए तो 0.0% है, मतलब इस वक्त इस स्टोर की जो परफॉर्मेंस है वो 0% जा रही है। कैंसिलेशन रेट बिल्कुल भी नहीं, जो मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। फिर अगर देखा जाए रिटर्न रेट भी सेम इसी तरीके से, इसका करंट रिटर्न रेट जो है वो है 0%। और अगर सुजेशन में देखा जाए, गाइडलाइन को अगर फॉलो किया जाए तो वो कह रहा है मैक्सिमम 1% होना चाहिए, मतलब लेस देन 1%। तो अगर आप इस तरीके से परसेंटेज लेके चलेंगे तो ही आप कह सकते हैं कि आपका स्टोर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है रेटिंग का। अब रेटिंग में क्या है, पॉजिटिव सेलर रेटिंग। इसमें हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई ऑर्डर रिसीव होता है, जब हमारे एक्चुअल बायर तक वो प्रोडक्ट पहुंच जाती है, तो उसके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि वो हमें अपने एंड पे रेट कर सके। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो ओवरऑल हमें हमारी परफॉर्मेंस की बेस पे कुछ स्कोर दे सकता है। उस स्कोर को हम रेटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे रेटिंग के साथ पॉजिटिव का लफ्ज यूज किया गया, मतलब अगर आपको वो जो स्कोर मिला है वो अच्छा मिला है तो आप उसे कह सकते हैं कि आपको पॉजिटिव रेटिंग मिली है।
और अगर वो नेगेटिव में जा रहा है तो फिर तो जो है ना मतलब आपकी कस्टमर सर्विस बहुत ही गंदी है, मतलब आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ से पॉजिटिव सेलर रेटिंग की अगर बात की जाए तो ये अगर कह रहा है कि अगर गुड कैटेगरी में आपने फॉल करना है तो ये कम से कम 70% होनी चाहिए या 70% से ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर कह रहा है कि पुअर की कैटेगरी में आए तो ये आता है 30%, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम 30% कम से कम आपकी पॉजिटिव सेलर रेटिंग जरूर होनी चाहिए। तो इस वक्त ये स्टोर की जो रेटिंग है वो है 100%। ये आता है प्रोडक्ट रेटिंग की बात है। अब प्रोडक्ट रेटिंग को अगर देख लें कि अगर आपकी किसी एक प्रोडक्ट की कितनी रेटिंग मिली है, तो यहाँ से गुड की अगर कैटेगरी में जाएं तो ये आता है 4। मतलब ओवरऑल शायद आपको पता हो कि रेटिंग होती है 5 स्टार रेटिंग, ओवरऑल 5 स्टार होते हैं और 5 में से अगर 4 आपको मिल जाए तो मतलब आपकी अच्छी रेटिंग मिल चुकी है। अगर 3 है तो मतलब आप कह सकते हैं दरमियानी 50-50 कह लें, और अगर 2 है या फिर 1 है तो इसका मतलब आपको नेगेटिव रेटिंग मिली है। तो इस तरीके से 4 और 5 रेटिंग का ऑप्शन हमारे पास अच्छा हम उसको समझते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रेटिंग की बात कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट की जो आपको रेटिंग मिला है वो कम से कम या इक्वल टू 4 होना चाहिए। फिर आता है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स में क्या आता है, रिस्पॉन्स टाइम आपका कम से कम 85% होना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम में आपको कोई क्वेश्चन करता है, कोई चैट करता है आपकी किसी भी प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसे कोई कंफ्यूजन है, कोई वो क्वेश्चन करना चाह रहा है, मतलब आप जब भी किसी शॉप पे जाएंगे ऑर्डर करने से पहले जब आप प्रोडक्ट बाय करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप फौरी क्वेश्चन करेंगे। तो आप यही समझ लें कि यहाँ पे भी इसी तरीके से जो भी हमारे बायर आते हैं वो कोशिश करते हैं कि इसके बारे में मजीद डिटेल ली जाए। तो जब वो क्वेश्चन करेंगे और हम उसका फौरी आंसर करेंगे तो हमारी रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। और अगर इसको हम अच्छा नहीं लेके चलेंगे तो वो हमारा जो रिस्पॉन्स रेट है वो अच्छा नहीं होगा। मतलब अगर हम उसको लेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो फिर जो है ना हमारा स्कोर अच्छा नहीं काउंट किया जाएगा। तो सेम इसी तरह रिस्पॉन्स टाइम ये भी आ रहा है, अगर आपका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम अगर गुड कैटेगरी में आ रहे हैं तो उसने बताया मैक्सिमम 30 मिनट्स। मतलब अब इस वक्त आपको कोई क्यूरी आ रही है तो आपने कोशिश करनी है कि उसको फौरी रिप्लाई दिया जाए, और मैक्सिमम आपने डिले करना है तो 30 मिनट्स मतलब एक आधे घंटे के अंदर अंदर उसको रिस्पॉन्स दें, ये अगर आप अच्छा स्कोर हासिल करना चाह रहे हैं। ये थे हमारी परफॉर्मेंस की। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑपरेशन का। अब ऑपरेशन में क्या आता है, न्यू प्रोडक्ट, रिजेक्टेड प्रोडक्ट ड्यू टू मिस प्रोडक्ट इमेज, और यहाँ से अप्रूव्ड प्रोडक्ट आ रही है, पेंडिंग प्रोडक्ट है। मतलब ओवरऑल यहाँ से हम न्यू प्रोडक्ट को देख लेते हैं, टोटल 28, मतलब कितनी प्रोडक्ट न्यूली ऐड की गई है इस स्टोर पे। यहाँ पे 28 प्रोडक्ट न्यू ऐड की गई हैं। फिर आते हैं रिजेक्टेड प्रोडक्ट, टोटल कितनी प्रोडक्ट जो है क्यूसी से रिजेक्ट हो चुकी हैं, 0, मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं जो कि यहाँ से रिजेक्ट की गई। फिर कुछ ऐसा होता है कि हमारी समटाइम इमेज मिस हो रही होती है तो उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपकी किसी भी प्रोडक्ट की इमेज मिस है तो उसकी वजह से अगर रिजेक्ट होगी तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। फिर कितनी प्रोडक्ट अप्रूव हो चुकी हैं, हम देखिए न्यूली 28 ऐड की गई हैं और अप्रूव्ड भी 28 हो चुकी हैं। मतलब टोटल जितनी प्रोडक्ट ऐड की गई थी उतनी ही अप्रूव हो चुकी हैं। पेंडिंग प्रोडक्ट कौन सी, कितनी प्रोडक्ट अभी पेंडिंग में है जो अप्रूव नहीं हुई, आप ये कह सकते हैं क्यूसी में कितनी प्रोडक्ट पड़ी हैं। तो इस वक्त कोई भी प्रोडक्ट क्यूसी में नहीं। ये था प्रोडक्ट के रिलेटेड। अब आ जाते हैं पेंडिंग प्रोडक्ट पेंडिंग ऑर्डर्स का। कितने ऑर्डर हमारे इस वक्त पेंडिंग में पड़े हुए। तो
देखिए टोटल के बाद जीरो लिखा हुआ है, मतलब इस वक्त इस स्टोर की अगर बात की जाए तो जितने भी ऑर्डर थे वो रेडी टू शिप हो चुके हैं या तो शिप हो चुके हैं। कोई भी ऑर्डर इस वक्त पेंडिंग में मौजूद नहीं। जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर आपके पेंडिंग में आएंगे वो सारे के सारे आपको यहाँ पे नंबरिंग शो हो जाएगी। फिर आ जाता है सिंस 24 आवर, कितने ऑर्डर हैं जो कि 24 आवर मतलब 24 घंटे से पेंडिंग में पड़े हैं। फिर कितने ऑर्डर हैं जो 12 से 24 घंटे के हो गए हैं उसको पेंडिंग में पड़े हुए। और फिर कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो कि 12 घंटे से कम टाइम में आए हैं। मतलब कोई भी फर्स्ट करें अभी 8 बजे एक ऑर्डर आया तो वो 12 घंटे तक अगर हम यहाँ से देखेंगे तो वो यहाँ पे एक लिखा आ जाएगा कि मतलब इसको 12 घंटे से कम हुए हैं अभी ऑर्डर आए हुए पेंडिंग में पड़े हुए। फिर क्या होता है कि जो ही 12 घंटे से ज्यादा टाइम हो जाता है फिर यहाँ से जीरो हो जाता है, फिर यहाँ पे एक हो जाएगा। अगर उससे भी ज्यादा टाइम हो गया 24 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा हो गया पेंडिंग में पड़े हुए, तो वो फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ओवरऑल 2 ऑर्डर है, 2 में से एक इतना टाइम हो गया कि वो 24 घंटे से भी ज्यादा हो गया ऑर्डर पेंडिंग में पड़े। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कब ऑर्डर आया था और कितने ऑर्डर पेंडिंग में हैं। फिर आता है पेंडिंग रिटर्न ऑर्डर। कोई रिटर्न में देख सकते हैं कि हमारे कितने ऑर्डर हैं जो रिटर्न में आ रहे हैं और उसकी रिक्वेस्ट की गई थी अपलोड एविडेंस पेंडिंग या फिर रिटर्न क्यूसी पेंडिंग। यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे जो भी ऑर्डर थे वो रिटर्न हो रहे हैं, मतलब अगर हमारे कस्टमर तक गए उसको पसंद नहीं आया या फिर उसने कोई क्लेम किया या फिर उसने रिटर्न किया तो वो हम यहाँ से देखेंगे कि कितने ऑर्डर हमारे पेंडिंग में पड़े हैं या फिर हमें रिटर्न हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है कंपेन इवेंट्स का। यहाँ पे क्या होता है दराज की तरफ से डिफरेंट आप कह सकते हैं मौकों पे मतलब उसने क्या किया हुआ है कि कुछ ऑप्शन दिए गए हैं लाइक अगर ब्लैक फ्राइडे है 11/11 है 23 मार्च है किसी भी स्पेसिफिक डेज के रिलेटेड या कुछ खास टाइम सीजन या इस तरह का कुछ भी अगर कोई फंक्शन आता है तो वो क्या करता है उस हवाले से वो कुछ कंपेन्स अरेंज करता है। वो कंपेन में क्या होना होता है कि आपने वहां पे पार्टिसिपेट करना होता है और पार्टिसिपेट करने के बाद आपने वहां पे डिस्काउंट देनी होती है। जब आप डिस्काउंट देंगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी। तो इसीलिए दराज क्या करता है कि डिफरेंट कंपेन्स वो जनरेट करता है वक्तन फवक्तन जब कभी जरूरत पड़े। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर अभी जो आने वाली है वो है पाक डे मतलब पाकिस्तान सेल डे कह सकते हैं, मतलब 23 मार्च के हवाले से अभी बहुत सी कंपेन्स आने वाली हैं। और ऐसे मौके पे आपको पता है वो दराज बहुत ज्यादा मार्केटिंग करता है अपनी और इसकी सेल अच्छी खासी बढ़ जाती है एवरेज दूसरे दिनों के मुकाबले में। तो इसीलिए आपने क्या करना है, ये कंपेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इन कंपेन्स में पार्टिसिपेट करना होता है। और पार्टिसिपेट करने के लिए ज्वाइन पे क्लिक करें। जब आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंपेन ओपन हो जाएगी। देखें ये वही कंपेन थी जिसका हमने ज्वाइन पे क्लिक किया। और अब आप देखेंगे ये कंपेन के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है, उसके बाद फिर सेलर का क्राइटेरिया बताया गया कि जो भी सेलर यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। उसकी सेलर पॉजिटिव रेटिंग कितनी होनी चाहिए, कम से कम 60% होनी चाहिए। और ये सेलर कैंसिलेशन रेट ये उसका 3% मैक्सिमम होना चाहिए। रिटर्न रेट ज्यादा से ज्यादा 3%। अगर इस क्राइटेरिया के मुताबिक कोई सेलर मीट कर रहा है तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट क्राइटेरिया क्या है कि कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो सकती है। प्रोडक्ट दैट यू विल बी एबल टू सबमिट इन दिस कैंपेन फॉलो द ये देखें हाई सेलिंग प्रोडक्ट ग्रेटर देन 3 टाइम्स सोल्ड इन लास्ट 30 डेज।
मतलब आपकी एक लास्ट मंथ के अंदर कम से कम 3 से ज्यादा मरतबा उसकी सेल होनी चाहिए। तो फिर डिस्काउंट उसने एक कंडीशन भी लगाई हुई है कितनी डिस्काउंट देनी चाहिए, लोएस्ट प्राइस इन द लास्ट 90 डेज। मतलब आपकी जो प्राइस है वो आप कह सकते हैं कि पिछले 3 माह के अंदर आपने जितनी प्राइस रखी है कम से कम उससे कम रखनी है आपने प्राइस। तो ये कुछ क्राइटेरिया था उसने बताया, आप अगर इस क्राइटेरिया के मुताबिक फिट बैठेंगे तो आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपका क्राइटेरिया मीट करेगा तो आपने क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें इस वक्त सामने लिखा आ रहा है डियर सेलर, देखिए डियर सेलर योर प्रोडक्ट डजंट मीट बिलो कैंपेन रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मतलब आपको मैंने बताया था कि वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, उसके मुताबिक हमारी जो प्रोडक्ट है वो मैच नहीं कर रही, तो इसीलिए हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप ज्वाइन नाउ पे जब भी क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट आएगा, आपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अगर आपकी कंपेन मैच करेगी, आपका क्राइटेरिया मीट करेगा, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, आपने सिंपली उस प्रोडक्ट को टिक करना है और ऐड पे क्लिक करना है। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि ये इसकी एक्चुअल प्राइस है, फॉर एग्जांपल 199 आपकी सेल प्राइस, ये एक प्रोडक्ट आप 199 में सेल कर रहे थे, तो वहां पे आपको ऑप्शन देगा कि इसकी कम से कम प्राइस जो इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए 189 होनी चाहिए। तो फिर आप 189 या फिर उससे भी कम इसकी डिस्काउंट दे सकते हैं। आपको कुछ वो सुजेस्ट करेगा कि कम से कम अगर आप इस पार्टिसिपेट करना चाहेंगे इस कैंपेन में तो इतनी आपको डिस्काउंट देनी ही पड़ेगी। तो अगर तो आपको समझ आ रही है इतनी डिस्काउंट, मतलब आप माइनस में नहीं जा रहे, तो आप वो डिस्काउंट दे दें या फिर कम मार्जिन कर लें। लेकिन समटाइम क्या होता है कि इतनी ज्यादा डिस्काउंट वो हमें कंपेन कह रही होती है कि इतनी डिस्काउंट देनी ही देनी है, तो फिर अगर हम माइनस में जा रहे हैं तो फिर हम उसे कैंसिल कर देंगे, मतलब कि हम उस कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लेकिन कोशिश करनी है कि आप जितनी ज्यादा कैंपेन में पार्टिसिपेट करें उतना ही बेहतर होगा। फिर आता है सेलर पिक्स। सेलर पिक्स क्या Draws.pk वेबसाइट ओपन की, सिंपली कोई भी लफ्ज सर्च कर लिया। देखिए एक कीवर्ड सर्च किया और सर्च करने के बाद जब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखिए हमने स्क्रॉल डाउन किया और अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है, मतलब ये पेजेस के नंबर हैं। ये इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी हमें इस कीवर्ड के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट हमें शो हो जाएंगी वो सारी की सारी आप देखेंगे ओवरऑल 31 जो हमारे पास पेजेस हैं। अब ये एक पेज था, जितनी भी प्रोडक्ट हमेशा सामने फर्स्ट पेज पे शो हुई वो हमने देख ली। ये एक पेज था, अब इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये 31 पेज हमें शो हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से 31 पेज तो हमें शो हो गए, यहाँ से क्या इतनी हमारे पेजेस थे ओवरऑल, लेकिन इनमें थोड़ा सा मजीद स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे एक प्रोडक्ट इस वक्त आपको यहाँ पे नजर आ रही है और उसकी हेडिंग चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर पिक्स। सेलर पिक्स एक्चुअल में एक बूस्टिंग पॉइंट है, ये आपको स्कोर मिलता है दराज की तरफ से, आप उसको यूटिलाइज करके अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ये फ्री होता है लेकिन आपकी स्कोर पे मिलता है आपको। तो इसमें क्या करना होता है कि देखें ये प्रोडक्ट आपको अभी मैंने ये सर्च किया था तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट पेज पे नजर आई। ये सारी की सारी प्रोडक्ट तो वो वाली हैं जो रैंक करके आई हैं, लेकिन ये वाली प्रोडक्ट रैंक नहीं की गई। ये सिर्फ और सिर्फ सेलर पिक पे लगाया था ये, और आप देख रहे हैं कि आपको ये फर्स्ट पेज पे नजर आएगी। तो ये क्या था, ये एक्चुअली वही बूस्टिंग पॉइंट था जो यहाँ पे यूज किया गया।
ये कोटा मिलता है आपको जब आपका ये स्कोर अच्छा होगा तो आपको ये कोटा मिलेगा। अब कोटा यूजेज लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये नीचे की जो काउंटिंग होती है, ठीक है, मतलब ये बटे के नीचे जो काउंटिंग है, ये जो मैंने 0 अंडरलाइन किया है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 लिखा आएगा मतलब और ऊपर 0 लिखा आएगा तो आपने समझ जाना कि आपको 3 प्रोडक्ट का कोटा मिला है, मतलब आप यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं, आपने यहाँ से देख लेना और ये देख ले, पता चल जाए कि कितने पेज भी हुई हैं, मतलब इतनी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे ऐड की। इस वक्त क्योंकि 0/0 है, मतलब यहाँ पे हमारे पास इस वक्त कोई भी कोटा मौजूद नहीं, तो हमने क्या करना है, अगर मौजूद हुआ तो हमने उसको सबमिट कर देना प्रोडक्ट को। फिर जो सबमिट हो चुकी होंगी, यहाँ से कितने उसके पेज व्यू आए, ये देखें मैं यहाँ पे आया, ये उसको एक पेज व्यू मिल गया। अब ये जिस भी सेलर की प्रोडक्ट है उस वो अगर सेलर पिक चेक करेगा तो उसको यहाँ से एक पेज व्यू मिल जाएगा। तो मतलब कितने बायर आए और उसने आके पेज को व्यू किया। फिर आता है क्लिक पेज व्यू, मतलब कितने सेलर्स ने वहां पे जाके क्लिक किया था, ये हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और कितनी सेल जनरेट हुई ड्यू टू सेलर पिक, ये भी हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है चैट का। चैट हमारा रिस्पॉन्स टाइम कितना, और हम रिस्पॉन्स कितनी जल्दी कर रहे हैं, मतलब कितने मिनट्स में कर रहे हैं। और फिर अगर कोई बंदा चैट कर रहा है, चैट करने के बाद अगर हम उसको सेटिस्फाई कर पाए अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, तो वो उसको कितने % कन्वर्ट कर रहे हैं और कितनी कन्वर्जन हो चुकी है ड्यू टू चैट, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा कुछ सिंपल से ऑप्शन जो हमें डैशबोर्ड पे देखने को मिलेंगे। अब अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड पे आपके सामने बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। सबसे ऊपर तो दराज का आइकॉन मिलेगा आपको, दराज सेलर सेंटर पे। फिर जो पहला ऑप्शन है वो है प्रोडक्ट का। अब जब हम माउस लेके जाएंगे प्रोडक्ट्स पे तो मल्टीपल ऑप्शन है हमारे सामने। सबसे पहला तो मैनेज प्रोडक्ट का ओपन कर लेते हैं। फिर आता है ऐड प्रोडक्ट का, इसको भी देख लेते हैं। मीडिया सेंटर है, इसको भी देख लेते हैं। मैनेज इमेज और फुलफिलमेंट बाय दराज। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहला जो मैनेज प्रोडक्ट में होगा कि मतलब हमने जितनी प्रोडक्ट यहाँ पे इस अकाउंट पे लिस्ट कर चुके हैं वो सारी की सारी हम प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं। किसका स्टॉक अपडेट करना है, किसकी प्राइस को ऊपर नीचे करना है, उसको अगर स्टॉक आउट हो चुका है तो हमने उसको डी लिस्ट कर देना है, उसकी लिस्ट को खत्म कर देना है, इनएक्टिव कर देना है। ये सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं। मतलब मैनेज करना है ओवरऑल, कोई अपडेट करनी है, उसकी कीवर्ड चेंज करने हैं, तो वो सारे आएंगे मैनेज प्रोडक्ट में। फिर आता है ऐड प्रोडक्ट्स, मतलब आप कोई भी न्यू प्रोडक्ट जिसकी लिस्टिंग करना चाहें तो वो आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर आता है मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर मतलब आपकी, आप ये कह सकते हैं कि एक गैलरी टाइप है, ऑनलाइन गैलरी टाइप। आप यहाँ पे जब भी अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। फिर इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप कहीं लैपटॉप में बैठ के ये अपलोड कर लेते हैं अपनी पिक्चर्स को, और समटाइम ऐसा होता है कि आपका लैपटॉप घर पे है या आप कहीं आगे पीछे हुए हैं, आपको कोई अपडेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, चूंकि ये ऑनलाइन गैलरी है तो आप सिंपली लॉगिन करेंगे किसी भी डिवाइस पे, तो आपके पास वो पिक्चर जो आपने अपलोड की थी वो सेव रहेंगी मीडिया सेंटर में। तो आप वहां से लिस्टिंग के दौरान वो इमेज यूज कर सकते हैं, किसी कस्टमर को सेंड कर सकते हैं, इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर आता है मैनेज इमेज। जितनी भी आपकी जो इमेज ऐड की गई थी लिस्टिंग के दौरान, आप यहाँ से देख सकते हैं, उसको तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं और किसी को डिलीट वगैरह कर सकते हैं। ये सारी इमेज के साथ आप यहाँ से खेल सकते हैं। फिर लास्ट पे आता है फुलफिलमेंट बाय दराज। FBD का मॉडल जितना भी है वो सारा का सारा हम यहाँ लास्ट ऑप्शन में देखेंगे।
तो ये देखें, ये था प्रोडक्ट ओवरव्यू के नाम से, मतलब मैनेज प्रोडक्ट के सेक्शन में जो सबसे पहला था, हम इस वक्त मौजूद हैं। तो आप देखेंगे ऑल में कितनी प्रोडक्ट हैं, 63 टोटल प्रोडक्ट्स जो लिस्ट की गई थी, उनमें से कितनी लाइव है, 60, मतलब 63 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड की गई थी और 60 प्रोडक्ट इस वक्त भी एक्टिव है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा ये है प्रोडक्ट नेम, जो आप टाइटल यूज करते हैं, फिर सेलर एसकेयू। ठीक है, ये सेलर एसकेयू आप एक अपने तौर पे एक प्रोडक्ट के शॉर्ट सा नेम जो कि आपको समझ आ जाए उसको कि कौन सी प्रोडक्ट है, फिर क्रिएटेड मतलब किस दिन इसकी लिस्टिंग की गई थी, रिटेल प्राइस क्या है, इसकी एक्चुअल प्राइस, और फिर सेल प्राइस। हम कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप कुछ ऑफर देते हैं कि अगर आप इस टाइम में बाय करेंगे तो आपको इतनी डिस्काउंट दी जाएगी। फिर लोएस्ट प्राइस यहाँ पे नहीं दी गई। फिर अवेलेबल, अवेलेबल एक्चुअल में कहते हैं स्टॉक को। और फिर विजिबल, विजिबल में हम ये टिक पे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे अगर हम माउस लेके जाएं तो सब टिक लगे हुए हैं, मतलब इस वक्त ये प्रोडक्ट लाइव है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन है जिसपे क्रॉस लगा हुआ है तो आपकी प्रोडक्ट वो लाइव नहीं होगी। तो उसके बाद एक्टिव का ऑप्शन है। एक्टिव में क्या होता है कि ये आपने सिंपली क्लिक किया हुआ है, जब भी आपकी प्रोडक्ट का कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका स्टॉक खत्म हो गया या फिर आपके पास इन्वेंट्री नहीं, या फिर आप उसकी नहीं चाहते कि आप उसकी कोई ऑर्डर आए, तो आपने क्या करना है, सिंपली एक क्लिक करना है। ये जो इस वक्त ये ग्रीन और वाइट का ये ऑप्शन है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये लिस्टिंग ऑफ हो जाएगी, मतलब यहाँ से जो प्रोडक्ट एक्टिव थी वो इनएक्टिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक करके दिखा देता, देखिए मैंने एक सिंपली क्लिक किया और आप देख रहे थे ये यहाँ पे टिक लगा हुआ था और यहाँ प्रोडक्ट स्टेटस इज इनएक्टिव, मतलब प्रोडक्ट का जो स्टेटस था वो हमने इनएक्टिव कर दिया। देखिए सिंपल दोबारा से उसको क्लिक किया और ये प्रोडक्ट फिर से एक्टिव हो चुकी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक्शन का ऑप्शन है। एक्शन में क्या है कि आप एक्शन में अगर देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो रही है, यहाँ पे आप एडिट डिटेल कर सकते हैं, आपकी जो भी लिस्टिंग की थी आप उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट नेम के, उसके पिक्चर को, उसके ब्रांड को, जो भी आप उसमें एडिटिंग करना चाहें किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। फिर आता है कॉपी लिस्टिंग। आप चाहते हैं कि इसी प्रोडक्ट को दोबारा से ऐड किया जाए, मतलब री ऐड किया जाए, तो आप उसी प्रोडक्ट की कॉपी लिस्टिंग कर सकते हैं। फिर मैनेज प्रोडक्ट इमेज, आप उसकी इमेज को देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप चाहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की इमेज को आगे पीछे करना है, उनकी तरतीब ठीक करनी है, या फिर उनको रिमूव करना है, ऐड करना है, तो आप इमेज के साथ यहाँ से छेड़छाड़ कर सकते हैं। फिर आता है डिलीट प्रोडक्ट, मतलब आप किसी भी लिस्टिंग को जो ऑलरेडी आपके अकाउंट पे हो चुकी है, अब उसको खत्म करना चाहें तो आप डिलीट के ऑप्शन पे जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है ऐड प्रोडक्ट। यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकेंगे। इस तरह आपको सिखाया गया है, आप सिंपली किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है, आपने यहाँ पे लिस्टिंग करते वक्त ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन यूज करना है। इस वक्त हम मीडिया सेंटर में मौजूद हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं जो भी प्रोडक्ट मौजूद है यहाँ पे, और आपने क्या करना है कि न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं वॉलेट, ओके करते हैं, और ये देखें ये फोल्डर बन चुका है। फोल्डर पे क्लिक किया और यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट का आप यूआरएल भी डाल सकते हैं, उसको ड्रैग भी कर सकते हैं। जब ओके करेंगे तो वो प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखें इस वक्त वॉलेट का ऑप्शन था, ये यहाँ पे एक फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर के अंदर आप किसी भी प्रोडक्ट को सेव करना चाहें वो कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट सेव है, उसको रीनेम कर सकते हैं, और ये मल्टीपल ऑप्शन है, उसको एडिट कर सकते हैं आप। तो ये थी ऑनलाइन गैलरी, हम इसको यूज कर सकते हैं।
और फिर नेक्स्ट अगर देखें तो मैनेज प्रोडक्ट इमेज, यहाँ से हम देखें न्यू प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। इसकी अगर हम सीक्वेंस ठीक करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो लास्ट पे आ जाता है हमारे पास FBD यानी कि फुलफिलमेंट बाय दराज कि हम ये हम पूरा एक अलग से टॉपिक था, वो हम इसको समझ चुके हैं कि हम FBD मॉडल पे कैसे काम करते हैं। तो हमने प्रोडक्ट का सारे ऑप्शन देख लिए कि कौन कौन से ऑप्शन है और कैसे काम करते हैं। फिर आता है ऑर्डर्स एंड रिव्यूज। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन है, मैनेज ऑर्डर्स एंड रिव्यूज, मैनेज ऑर्डर्स है सबसे पहले, फिर मैनेज रिव्यूज, और फिर आता है शेड्यूल ड्रॉप ऑफ। आपने क्या करना होता है, जब भी आपने ऑर्डर को मैनेज करना है आपने मैनेज ऑर्डर्स पे जाना है। यहाँ से आप देखेंगे कि कौन कौन सा ऑर्डर आया है और किस वक्त आया, किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, कितनी उसकी प्राइस थी, ये सारी डिटेल अब यहाँ से देखेंगे। तो ये देखिए हमने मैनेज ऑर्डर के ऑप्शन पे मौजूद है। यहाँ पे सबसे पहले जो हम आएंगे तो ये पेंडिंग का ऑप्शन मौजूद है। क्या होता है कि जब भी कोई न्यू ऑर्डर आएगा, वो आने के बाद वो पेंडिंग के सेक्शन में आ जाता है। अब इस वक्त चूंकि नो डाटा, इस वक्त कोई भी ऑर्डर पेंडिंग में नहीं, तो इसीलिए हम इसको अभी ये ब्लैंक है। तो यहाँ से आप दो ऑप्शन होते हैं, ये देखें एक्शन। एक्शन में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक RTS मतलब रेडी टू शिप का, और दूसरा आपको मिलेगा कैंसिल का। जब भी कोई ऑर्डर आता है तो अगर आपके पास वो स्टॉक मौजूद है, आप चाहते हैं कि उस ऑर्डर को प्रोसेस किया जाए, तो आप करेंगे रेडी टू शिप, मतलब आपका वो ऑर्डर आप शिप करने के लिए रेडी हैं, तो आप रेडी टू शिप पे कर देंगे। अदरवाइज आप अगर चाहते हैं कि इसको ऑर्डर को प्रोसेस ना किया जाए तो आप कैंसिल करेंगे, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो रेडी टू चिप ये देखें ऊपर ऑप्शन मौजूद है। हम रेडी टू चिप पे अगर क्लिक करें तो देखें ये ब्रैकेट के अंदर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि इस वक्त 2 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि रेडी टू शिप के ऑप्शन में मौजूद हैं। ये अगर ऑर्डर डेट देखी जाए तो ये 5 मार्च को आया था और ये 8 मार्च को, मतलब आज के ही दिन ये ऑर्डर आया। और नीचे टाइम बता रही है 19:06, और मतलब 7:06 पे आया था और ये 9:14। कितना टाइम हुआ है इसको, 3 दिन हो चुके हैं और इसको 11 घंटे हुए हैं। और ये पेमेंट मेथड भी बता रहा है, ये COD थे और ये कार्ड यूज किया गया है। फिर रिटेल प्राइस ओवरऑल शिपिंग को इंक्लूड करके कितनी प्राइस हमारा कस्टमर पे करेगा इस, ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ से। और इसके बाद यहाँ से ये स्टेटस भी दे सकते हैं, ये रेडी टू शिप के ऑप्शन में मौजूद है। फिर SLA मतलब ये हमारे पास अगर अच्छी शिपिंग हमने स्कोर लेना है तो हमको इसके मुताबिक चलना पड़ेगा। इस वक्त ये इसका मैक्सिमम जो था वो 8 मार्च 2021 और ये 23:59 पर, मतलब ये कह सकते हैं कि आप 5 मार्च को ऑर्डर आया और 3 दिन का इन्होंने टाइम दिया था, मतलब आप 8 तारीख तक इसको कम से कम शिप करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर मिल जाएगा। अगर आप ये स्कोर अगर ये टाइम क्रॉस कर जाएंगे फिर आप शिप करेंगे तो आपका वो स्कोर माइनस में जाएगा। ठीक है, अब ये 8 को आया और इसका 10 तक टाइम है, तो ये देखें अभी 2.8 आवर्स लेफ्ट, मतलब तकरीबन 3 घंटे अभी भी पड़े हुए हैं, और यहाँ पे 50 घंटे अभी पड़े हुए हैं इस ऑर्डर का टाइम खत्म होने में। तो
यहाँ पे एक्शन है सेम वही मैंने बताया था कि आपने ये जिस तरह आपको यहाँ से डिटेल मिल रही है ना, सेम उसी तरीके से आपको पेंडिंग में भी जब ऑर्डर आएगा तो वहां पर मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन डिफरेंट होगा। ये एक्शन का बॉक्स ब्लैंक है इस वक्त, लेकिन जब न्यू ऑर्डर जब भी पेंडिंग में आएगा तो वहां पे रेडी टू शिप का ऑप्शन मौजूद होगा। आपने रेडी टू शिप पे क्लिक करना है और इस तरह आपके सामने शो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है शिफ्ट। जब आप यही ऑर्डर दराज के हब तक पहुंचा देते हैं तो वो हो जाता है शिप, मतलब वो शिप हो चुका है, दराज के हैंड ओवर आपने कर दिया। और जब दराज के हैंड ओवर आप कर चुके हैं तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस फिर जो आता है वो आता है दराज ने हमारे एक्चुअल कस्टमर तक पहुंचाना होता है। अगर वो डिलीवर हो जाएगा तो वो डिलीवर के ऑप्शन में आएगा। अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कैंसिल होएगा तो वो कैंसिल में आएगा। फिर अगर कोई रिटर्न होता है या किसी की डिलीवरी फेल हुई है तो वो हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये देखें, ये डिलीवर के ऑप्शन में गए तो हमें पता चल आपकी रहा है। आवाज बीच में बहुत कट रही है। तो यहाँ से डिलीवर के ऑप्शन में हम देख सकेंगे कि कौन कौन से ऑर्डर जो थे वो डिलीवर हो चुके हैं। सेम इसी तरीके से हम मैनेज रिव्यू में जाते हैं। जिस तरह से हमने ऑर्डर को मैनेज किया इसी तरीके से रिव्यू को मैनेज करने के लिए एक ऑफ बटन मौजूद है। हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई रिव्यू देता है, मतलब अपना हमारा जो कस्टमर है वो फीडबैक देता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, उसको रिप्लाई कर सकते हैं। वो ये देखें हमें यहाँ से नजर आ जाएगा। ये देखें, ये ऑर्डर नंबर था और ये प्रोडक्ट थे। उसने हमें जो रिव्यू दिया वो कह रहा है नाइस पैकिंग एंड वर्क फाइन, और उसके बाद गॉट इन 2 to 3 days, ये इस तरह मतलब उसने अच्छा फीडबैक दिया। अब उसने फीडबैक दिया लेकिन और प्लस उसने रेटिंग 5 दी है। और आप देख सकते हैं उसको हम यहाँ से रिप्लाई भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। आप यहाँ से रिप्लाई करेंगे उसे। ये देखिए, इस तरह हम क्या करते हैं कि कोई भी हमें जब रिसीव होता है उनका फीडबैक तो हम उसको रिप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये उनका रिव्यू था, हमने उसको रिप्लाई दे दिया कि थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग आवर कस्टमर, कि आपका रिव्यू देने का या फिर हमसे प्रोडक्ट बाय करने का बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद ये ऑप्शन है शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, मतलब आपने जब भी आपको ऑर्डर आएगा रिसीव होगा तो आपने वहां जाने से पहले बुक कर लेना है, उनको इन्फॉर्म कर देना कि मैं इतने बजे ऑर्डर शिप करने के लिए आऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रमोशन का। यहाँ से हम देख लेते हैं, जब हम प्रमोशन पे जाएंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं क्या करूँगा, कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला उसमें ये प्रमोशन को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टोर डेकोरेशन का। स्टोर डेकोरेशन में क्या होता है कि ये हम अपने स्टोर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखें, ये था शेड्यूल ड्रॉप ऑफ, इस पे क्लिक किया तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी बुक कर सकते हैं।
किसी भी एरिया में आपके करीब तरीन जो भी हब है वो आपको यहाँ से नजर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन था हमारे पास स्टोर डेकोरेशन का। यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से अपने स्टोर को डेकोरेट करना है, कौन सी हमने कलेक्शन है, कौन सा वाउचर है, कौन सा बैनर हमने क्रिएट करना है, किस तरीके से हम हमारा जो भी कस्टमर आएगा वो उसको व्यू कैसा दिखना चाहिए। तो वो सारा चूंकि स्टोर डेकोरेशन का भी अलग से एक टॉपिक था, वो आपको पता है किस तरह से स्टोर को डेकोरेट किया जाता है, तो वो सारा हम यहाँ से देखते हैं। फिर आता है ग्रोथ सेंटर। ग्रोथ सेंटर में एक्चुअल में क्या होता है कि ये हमारे लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। मतलब हमें हमारा जो स्टोर है उसका पॉइंट्स बताता है कि ये हमारा स्टोर इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, मतलब पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, या फिर क्या सीन है। तो ये देखें यहाँ पे पॉलिसी कॉम्प्लियंस आता है। मतलब आप अगर दराज की जो पॉलिसीज हैं उस पर अमल करते हैं, उसके मुताबिक काम करेंगे, तो आपको प्रमोट किया जाएगा, आपको अच्छी स्कोर मिलेगी। लेकिन अगर आप उसकी वायलेट करते हैं, उसको पॉलिसीज को अमल नहीं कर रहे, तो आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी इस वक्त ये करंटली ये देखेंगे कि इस स्टोर की अगर बात करें तो ये इसका करंट पॉइंट 0 है, मतलब बिल्कुल भी ये नेगेटिव पॉइंट है असल में देखा जाए। उसकी पीक 48 पॉइंट्स है। जब किसी भी अकाउंट को 48 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वो कंप्लीटली बैन कर दिया जाता है, ये याद रखिएगा। लेकिन उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना कुछ दिन के लिए आपकी न्यू प्रोडक्ट को लिस्ट करने से मना कर दिया जाएगा नहीं। और आपका क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट विजिबल नहीं होगी। फिर कुछ देर के बाद आपकी प्रोडक्ट को कुछ दिन के लिए डीलिस्ट किया जाएगा, फिर एक्टिव कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, अगर फिर भी आप वायलेट करते रहें और उसमें एक टाइम आएगा कि आपको वार्निंग देता 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 जब आप 48 पॉइंट्स पे पहुंच गए, तो आप क्या करता है उसके बाद वो आपकी किसी भी लिस्टिंग को ऑफ कर देता है। ओवरऑल सारी लिस्टिंग ऑफ कर देता है, आप कोई प्रोडक्ट न्यूली ऐड नहीं कर सकते। पहले होता है कुछ सम टाइम 14 दिनों का देता है, इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप चलता जाता है। लेकिन जब आप 48 पॉइंट गेन कर लेंगे तो वो आपका अकाउंट कंप्लीटली खत्म कर देगा, तो आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा ग्रोथ सेंटर, जहां से हम देख सकते हैं कि हमारा स्टोर के कितने तो दराज की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑप्शन जो हमें दिया गया है वो है बिजनेस एडवाइजर का। यहाँ से क्या देखेंगे, एडवाइजर का मतलब हमें एडवाइस कर रहा है, हमें नसीहत कर रहा है। मतलब हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको ये मेजर करके बता देता है कि आपका ये ओवरऑल स्टोर इस तरह परफॉर्म कर रहा है, ये प्रोडक्ट इस वजह से रैंक की गई है। अब अगर देखें तो इतने विजिटर आए थे, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतने परसेंट रेशियो थी, कब ये यस्टरडे की बात कर रहे हैं। फिर लास्ट 7 डे 30 डे इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी पिछले दिनों में कितनी सेल गई और कितने पेज व्यू आए, कितने हमारे स्टोर पे विजिटर आए। यहाँ से अगर क्लिक करें, 26 विजिटर थे ये 3 तारीख को। फिर नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आप देखेंगे 2 चीजें हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट रैंक्ड बाय विजिटर और प्रोडक्ट रैंक्ड बाय रेवेन्यू। मतलब ये अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा ये इस प्रोडक्ट पे विजिटर आए थे, इतने 7 विजिटर, ये 4 3 3 2 ये विजिटर आए और ये प्रोडक्ट का रेवेन्यू की वजह से रैंक हुई हैं और इस प्रोडक्ट पे ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट कौन सी रैंक हुई है और कौन सी नहीं हुई यहाँ से बताएगा। फिर
शॉर्ट ऑफ स्टॉक, कितना स्टॉक आपका आउट हो रहा है, फिर लो कन्वर्जन रेट, जिनकी प्रोडक्ट की सेल तो आ रही है लेकिन कम आ रही है, फिर रेवेन्यू ड्रॉपिंग, मतलब अगर आपके पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा ऑर्डर निकल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे थे, वो कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, कम हो रहा है। फिर आता है नॉट सेलिंग, कि कोई ऐसी भी प्रोडक्ट है जो बिल्कुल भी सेल नहीं हो रही। और फिर हाई रेवेन्यू लॉस, मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट जो बिल्कुल माइनस में जा रही है। तो हम यहां से देखेंगे, ये देखिए नॉट सेलिंग पे अगर क्लिक किया, यहाँ पे 16 आ रही हैं, ये वाली प्रोडक्ट है जो कि जिनकी सेल नहीं हो रही। तो ओवरऑल हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा स्टोर कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उस लिहाज से फिर हम नेक्स्ट स्टेप ले सकेंगे। फिर आता है एडवर्टाइजिंग, ये भी एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग का एक ऑप्शन है जो दराज की तरफ से दिया गया है। तो इसमें कुछ समटाइम ये, बल्कि मेजॉरिटी ये पेड ही होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका कुछ खास जो है ना आउटपुट नहीं मिलती, तो इसीलिए बहुत से सेलर जो हैं इससे अवॉइड ही करते हैं। तो आप फिल वक्त इसको छोड़ दें। ये अभी इन्होंने ऐड किया है इस सेक्शन में, ये 2-4 दिन पहले की बात है, इससे पहले यहाँ पे मौजूद नहीं था। फिर आता है फाइनेंस का। फाइनेंस में क्या होता है कि ये देखिए नाम से पता चल रहा है कि ये डेफिनेटली पैसों के मामला जो भी हैं आप यहाँ से देख सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट, ऑर्डर ओवरव्यू और ट्रांजैक्शन ओवरव्यू। अब यहाँ से देख सकते हैं कि कितने ऑर्डर आपके अकाउंट की स्टेटमेंट, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट नहीं देखते कि किस डेट को कितनी वो ट्रांजैक्शन हुई मेरे अकाउंट से, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये थी अकाउंट स्टेटमेंट कि ये अगर बात की जाए इस वक्त, ये चूंकि 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, ये 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक और फिर 15 तारीख से लेके 30 तारीख या 31 या 28, जितने का भी महीना हो उतने, मतलब एक माह को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है और 14 से 15 दिनों में जितने भी ऑर्डर आते हैं उनको रेवेन्यू वो इकट्ठा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इस वक्त जो करंटली ऑर्डर जनरेट हो चुके हैं वो आपके सामने, जिनके पैसे आ चुके हैं, कुछ इन प्रोग्रेस हैं और उनके पैसे नहीं आए, तो वो हमें यहाँ से पता चल रहा है। देखें आइटम चार्ज्ड, वो कितनी हमारी सेल हुई, 1189 रुपये की हमारी सेल हुई, और उसमें से ये दराज की कमीशन है, इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं, पेमेंट फ़ी भी आ जाती है, कमीशन भी आ जाती है, और ये ऑटोमेटिक शिपिंग फ़ी, समटाइम जब हम उनको फ्री शिपिंग की कंपेन चलाएंगे तो वो यहाँ से डिटेक्ट करेगा। ये देखिए ये माइनस का साइन है, ये 480 के साथ, मतलब ये वो वाली अमाउंट है जो दराज हमारे चार्जेस में से ओवरऑल कट कर रहा है। अदर क्रेडिट की बात की जाए तो यहाँ पे जी, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारे कितने चार्जेस थे, कितनी सेल हुई, उनमें से कितनी दराज ने फ़ी काटी और कितनी जो भी उसके चार्जेस थे वैट वगैरह कट करके, तो हमें ओवरऑल पीछे जो सब टोटल बच रहे हैं वो है 783, मतलब 783 रुपीज़, जो कि हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो यहाँ से आपको लास्ट पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आउट है, मतलब कितने आपको मिलेंगे पैसे कटिंग के बाद, मतलब आपने जो कमीशन वगैरह वो काट लेता है, उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर आपको एस्टिमेटेड डेट भी बता रहा है जब कि आपको वो पे आउट मिलेगा। यहाँ पे 21 मार्च बता रहा है, ये तकरीबन 21 मार्च से लेके 23 मार्च के दौरान आपको वो पे आउट मिलेगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर आता है रिफंड का एक सेक्शन। रिफंड में क्या होता है कि समटाइम ये एडजस्टमेंट करते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसका पैसे कट गए हों और या फिर ना कटे हों और आपकी प्रोडक्ट वो मौजूद हो, या कोई बाय मिस्टेक अगर कोई पैसे कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो वो एडजस्टमेंट में रीफंड कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको रीफंड हो जाते हैं किसी भी वजह से।
कि आइटम वो सेल हुई थी, इसके पैसे आपके अकाउंट में अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इस वक्त ट्रांसफ़र नहीं किए गए और बाद में एडजस्टमेंट करते हैं फिर कंफर्म करते हैं तो वो आपको अब पैसे वापस मिल जाते हैं। तो ये था हमारा अकाउंट स्टेटमेंट का ऑप्शन। यहाँ पे ऑर्डर ओवरव्यू, यहाँ से हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर नंबर था उसका और क्या उसके कमीशन कितनी कटी, उस पर यूनिट प्राइस क्या था, और ये अदर क्रेडिट, ये हम यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं, कितना वैट कटा और कितनी अमाउंट जो पे आउट हुई, ये हम देख सकते हैं। फाइनेंस का सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर ओवरव्यू। यहाँ से हम अपने जितने भी ऑर्डर थे उसके रिलेटेड देख सकते हैं। यहाँ से हम टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक कितने ऑर्डर आए और उनका क्या ओवरव्यू रहा। फिर ट्रांजैक्शन का ओवरव्यू भी हम देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट अभी जो एक्सपेक्टेड है जो कि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी वो उसके रिलेटेड यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि हम चेक कर सकते हैं कौन सी यहाँ से डेट को और कहाँ से ये पैसे आए। ये देखें, ये ट्रांजैक्शन के रिलेटेड हमें यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। ये थे फाइनेंस के 3 ऑप्शन जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने देखना होता है वो है अकाउंट स्टेटमेंट को। यहाँ से हमें ओवरऑल पता चल जाता है कि कितने जो हमारी सेल हुई और उनमें से कितने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाए। अगर आप मज़ीद डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर आप ऑर्डर ओवरव्यू में जाएंगे। ऑर्डर ओवरव्यू में देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट है, उसके कितने सेल प्राइस थे और उसका कितना कमीशन कटा और उसका कितना वैट था और लास्ट में मुझे कितने बच रहे हैं। फिर आता है दराज यूनिवर्सिटी। दराज यूनिवर्सिटी एक एक्चुअल में आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप क्या करते हैं कि आप दराज की तरफ से जो भी न्यू अपडेट आती है, कोई फंक्शन वो लॉन्च करता है तो वो क्या करता है उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करता है। वो सारी की सारी आपको इसके जितने भी फंक्शन है, इसके डिफरेंट ऑप्शन है, आप दराज यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि दराज कौन कौन सी अपडेट कर रहा है और किस तरीके से करता है, मतलब काम। वो सेलर की इंफॉर्मेशन के लिए उसने ये ऑप्शन दिया है दराज यूनिवर्सिटी। आप इसको फॉलो अप करें और दराज की जो भी अपडेट्स आएंगी आप यहाँ से उसके देख सकते हैं। फिर आता है सेलर सपोर्ट। यहाँ से क्या है कि सबसे पहले हेल्प सेंटर है, फिर शॉप मैनेजमेंट सर्विस है और फिर कॉन्टेक्ट अस। हेल्प सेंटर पे आप जब जाएंगे तो हेल्प सेंटर पे क्या है कि आपको जब भी कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हो आप, और फिर आपने क्या करना है फौरी हेल्प सेंटर पे चले जाना है। ये स्पोर्ट्स सेंटर पे जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है हेल्प सेंटर। यहाँ पे हाउ कैन वी हेल्प, यहाँ पे आपने क्या करना है कि क्वेश्चन सर्च करना है कोई भी जो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। यहाँ से आप देखेंगे टॉप के जो क्वेश्चन ज्यादातर बायर सेलर्स आके यहाँ पे सर्च करते हैं वो ये वाले सर्च करते हैं। तो हम हाउ टू क्रिएट एन इनबाउंड ऑर्डर, हम इनबाउंड ऑर्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम दराज माल के लिए कैसे साइन अप कर सकते हैं, इस तरह साइन अप एज ए लोकल सेलर हम किस तरह ये कर सकते हैं, हाउ टू मैनेज ऑर्डर, ये सारे के बहुत टॉप के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होता है कि उसके उन्होंने रैंडमली कुछ जवाब दिए होते हैं तो वो आपको वो आंसर मिल जाएंगे। यहाँ से आप वो क्वेश्चन के आंसर भी देख सकते हैं। ये देखें हाउ टू क्रिएट एन इनबाउंड ऑर्डर, और यहाँ से स्टेप 1 क्या है, प्रोडक्ट टैब पे क्लिक करें, फिर क्लिक ऑन फुलफिलमेंट बाय दराज, ये वही सारा एफबीडी में जो भी काम होता है। फिर स्टेप 2 क्या, स्टेप 3 क्या है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो इस तरीके से आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और फिर क्या होता है
फिर लास्ट पे ऑप्शन है आपके पास एक चैट नाउ और एक क्लेम। आपको अगर स्पोर्ट सेंटर से बात करनी है तो आप चैट नाउ पे जाएंगे। आपने ये देखें इस वक्त 9 AM टू 5 PM, मतलब मंडे टू सैटरडे। और ये सर्विस होती है। यहाँ पे क्या होता है कि दराज के जो लाइव एजेंट होते हैं हम उनसे बात कर सकते हैं और वो हमारे इशू सॉल्व कर सकते हैं। तो चैट नाउ पे हम क्लिक करेंगे जब भी हमने किसी भी एजेंट से बात करनी होगी। ये आपके सामने इस तरह चैट का ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है, ये देखें कोई भी मैसेज भेज देना। ये मैंने डॉट्स भेजे, देखिए वो हमें कह रहा है कि इस वक्त वी आर नॉट अवेलेबल। मतलब ये चूंकि आपको टाइम भी बताया गया था, ये सर्विस का टाइम है सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक। तो अभी चूंकि वो टाइम आउट हो चुका है, इसी वजह से यहाँ पे मौजूद नहीं। अदरवाइज क्या होना था कि ये देखें ये टाइम है। अदरवाइज क्या होना था कि किसी भी मेंबर जो लाइव चैट करता है उसने रिप्लाई करना था और हमें जो भी इशू फेस करना पड़ेगा, जो भी हमें प्रॉब्लम आएगी हम उसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर अकाउंट सेटिंग है, यहाँ से सबसे पहले प्रोफाइल, यूजर मैनेजमेंट, अकाउंट सेटिंग और चैट। अब ये सारे ऑप्शन देख लेते हैं। सॉरी, ये अभी रहता है, ये है शॉप मैनेजमेंट। यहाँ क्या होता है कि आप यहाँ से देख सकते हैं अगर कोई सर्विस यहाँ से लेना चाहें तो। देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत से सेलर्स ऐसे मौजूद हैं जो कि यहाँ पे कह सकते हैं कि वीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब वो बंदा जिसको बिल्कुल भी दराज का पता नहीं और वो उस पर शॉप क्रिएट कर लेता है, वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैं किसी की हेल्प ले लूँ, यानी कि आप क्या लग सकते हैं कि वीए की सर्विस ले रहे हैं। तो ये आपके सामने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट सेलर्स मौजूद हैं। फोटोग्राफी एंड वीडियो ये आपके सामने मौजूद हैं। ये ₹150, ठीक है। 150 रुपये की प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करवाए और एडिटिंग करवाए। फिर अगर आप इसने अपनी प्राइस जो बताई है 350 है, ये 300 में करेगी, ये 200 में कर रहे हैं। ये बंदे वो अपनी सर्विस बेच रहे हैं यहाँ पे आके। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग, आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखें प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं कितनी, ये 50 लिस्टिंग करनी है 1200 रुपये में, ये 100 लिस्टिंग करेगा 24 रुपये में। तो इस तरीके से ये लिस्टिंग की सर्विस दे रहे हैं। और यहाँ से पैकिंग मटेरियल आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप यही सर्विस खुद प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, चूँकि आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो आप बिकम सर्विस प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे और कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको फिलअप करेंगे और यहाँ पे आप ये सर्विस खुद ब खुद दे सकते हैं। यहाँ पे भी वही आप ये कम्युनिटी है, यहाँ पे आप अपनी डिंग लिंक का एक आपको बताया गया डाउनलोड डिंग टॉक। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पे यही सेम नेम कॉपी करना है, मतलब डिंग टॉक। और आपको क्या होगा कि ये दराज की तरफ से एक ऑफिशियल ऐप है, आपने इसको डाउनलोड करना है। कोई वेबिनार है, कोई भी न्यू अपडेट है, तो वो क्या होगा कि आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आपने वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। फिर आता है अकाउंट सेटिंग। सबसे पहले तो प्रोफाइल, यूजर मैनेजमेंट, फिर अकाउंट सेटिंग और फिर लास्ट पे आता है चैट। प्रोफाइल में क्या होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो आप अकाउंट क्रिएट करते वक्त प्रोवाइड करते हैं, कि मतलब आपके अकाउंट का नाम, फिर आता है एड्रेस आपका, बिजनेस इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल, ये सारी चीज़ें। और फिर आता है मैनेज यूजर्स। मैनेज यूजर में क्या होता है कि आप यहाँ से किसी भी यूजर को ऐड कर सकते हैं, कोई न्यू रोल दे सकते हैं।
देखें ये फुल एक्सेस मिली हुई है, इसको भी फुल एक्सेस मिली हुई है, भी उसको फुल एक्सेस मिली हुई है। तो ये हम देख सकते हैं ये कितने यूज़र यहाँ पे ऐड किए गए, 1 2 3 4 5 6। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट वन जो है ना, इसका ओरिजिनल ऑनर है इस शॉप का, लेकिन उसने क्या किया कि 5 और ईमेल्स ऐड की और उनको एक्सेस दी, और उन सब के पास फुल एक्सेस मौजूद है। मतलब वो सारी यहाँ से एक्सेस ले सकते हैं, इस प्रोडक्ट को इस शॉप को एडिट कर सकते हैं। तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, किसी भी न्यू यूज़र को ऐड कर सकते हैं। आपने यहाँ से देख लेना है वो एग्जांपल, ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं। आपने वहाँ पे जिस भी आप न्यू ऐड करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो उसका रोल आपने सेलेक्ट कर लेना। फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं, सिर्फ स्टॉक अपडेट करें, डेकोरेट करें, या फाइनेंस को देखें, या कोई भी स्पेसिफिक रोल आप अगर चाहें तो वो देख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं जूनियर चैट देखता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ चैट का रिप्लाई कर सके। फिर आप यहाँ से यहाँ पे उसकी ईमेल देख लेनी है, फिर यूज़र का नेम दे लेना उस बंदे का, और फिर सेव कर लेना है। आपको पता चल जाएगा कि ये नेम है, इस नेम से मैंने इस बंदे को ये वाली एक्सेस दी थी। ओके कर देना, सेव करेंगे तो इसी तरीके से आपके सामने आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, फुल एक्सेस दी, फिर यूज़र नेम और सेव किया, और उसके पास एक्सेस चली गई। तो ये लास्ट पे आता है अकाउंट सेटिंग। आपने क्या प्रोफाइल फोटो यहाँ से देख सकते हैं, पासवर्ड वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और ये 2 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। आपने यहाँ क्या करना है, क्लिक फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका लोगो नज़र आएगा। ये जहाँ पे आपकी शॉप का नेम है उसके साथ ही ये अभी तो वाइट कलर में है, लेकिन यहाँ पे आपका लोगो नज़र आ जाएगा जो भी आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करेंगे। फिर लास्ट में आता है सेलर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ये टेम्पलेट्स हैं, एपीआई डॉक्यूमेंट है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी, जब हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी स्टोर को, तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ये उसे हम एपीआई कहते हैं। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो वे फिल वक्त इसका कोई यहाँ पे इतना खास आप कह नहीं सकते कि कोई रोल है नहीं यहाँ।